पटना में है। पटना में एक फिर बड़ा घटना सामने आता है। पटना के कमला नेहरू नगर में 21 तारीख के रात में एक युवक घर से निकलते हैं रात के 11 बजे और उसके बाद से लापता है। महिला उनके घर की जाती है थाना में रिपोर्ट लिखाने के लिए। एफआईआर तो दर्ज हो जाता है, लेकिन एफआईआर का कॉपी इन लोग तक नहीं देने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार कोशिश किया जा रहा है। ये लोग जब घर उनके थाना पे जा रहे हैं, थाना पर लगातार बुलाया जा रहा है कि अगर आप खुद से खोज लीजिए, लेकिन हमको खोजने में समय लगेगा, नहीं तो आपको जल्दी है तो खुद खोज लीजिए। उनकी पत्नी है, पीड़ित महिला है, उनसे पूछेंगे कि क्या बोल रहे थाना वाले, क्या बोल रहे थाना वाले आपको? थाने वाले बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, अब जैसा होगा हम आप लोग को बताएंगे। अगर ज़्यादा आप लोगों का जल्दीबाजी है तो आप लोग को क्यों नहीं ढूंढ लेते? तो हम लोग आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग जाकर वहाँ पर बोलिए कि हम लोग उनसे मदद मांगने के लिए गए थे। हम लोग का कोई शौक नहीं है थाने में जाने का। क्या नाम था मेरा? नहीं, आपके हस्बैंड का? हम लोग इरशाद कुरैशी। इरशाद कुरैशी 21 तारीख के रात में 11 बजे से लापता है। हाँ, 21 तारीख बात हुई उसके बाद आपसे? नहीं, बात नहीं हुई थी। बस आए, बाइक लगाए, उसके बाद अचानक कॉल आ गया था। उसके बाद बात करते हुए निकल गए। निकलने के बाद उसके बाद कॉल हम किए, बाइक कॉल किए तो कॉल रिंग हो रहा था। उसके बाद 11:30 बजे तक रिंग हुआ था, 12 बजे तक स्विच ऑफ हो गया था फोन। उसके बाद से घर लौट ही नहीं है। उसके बाद फिर कोई कॉल वगैरह? नहीं, उसके बाद कोई कॉल वगैरह नहीं लगा। फिर उधर से आया था, वो किए थे, कोशिश किए थे फोन करने का? हाँ, एक कोशिश किए थे कि जिसके नए नंबर से कॉल किए थे तो रिकॉर्ड आप लोगों को तो हम लोग सुनाए ही। सेंसर पे हाथ नहीं लगे। सेंसर कहाँ पे करते? प्ले करियो पड़ो ना। हाँ, प्ले। बस निकलेंगे ही। बउआ के सीट तो दे ये आपके पति की आवाज़ है? जी। पति की आवाज़। तो देख लीजिए रिकॉर्डिंग में आप जिस तरह से देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग साफ साफ पता चल रहा है कि उनको या तो काफ़ी मारपीट उनके साथ की गई है, या तो नशे का ओवरडोज दिया गया है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। बताइए नीतीश जी, ये महिला जब थाना में जाती है, आपकी लगातार आपकी प्रशासन, आपके समर्थक बोलते हैं सुशासन की सरकार है, ये महिला जब थाना जाती है तो बोलते हैं कि अपने से खोज लीजिए। ये पीड़ित महिला कहाँ जाएगी खोजने के लिए? इतना बड़ा बिहार है और बिहार में आप दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का, ये पीड़ित महिला कहाँ जाएगी? बताइए। मेरे साथ और भी लोग हैं, विपिन जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी पूछेंगे। क्या कहिएगा विपिन जी? बताए तो नीतीश कुमार जी का यही रवैया है। लॉ एंड ऑर्डर इनका किस तरह से फेल है, बिहार की जनता देख रही है, समझे। इन लोगों ने महिला के लिए 300 करोड़ खर्चा किया, पूरा बिहार घूमे। उनके दफ्तर से ही कितना दूर है कमला नेहरू? बच्चे उठी पाती हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ सुरक्षित महिला नहीं है। आपका क्या बात बस बता रहे हैं? आपके थाना में जाता है तो महिला को कहता है कि जाओ तो खोज लो। मतलब लूटपाट हो रहा है। महिला लूटने गई थी थाना को, हैं? आपका सुशासन कहाँ गया? आपका जब सरकारी गुंडा ऐसे करेगा तो कैसे होगा? सरकारी गुंडा सरकारी गुंडे ना हुआ? क्या हुआ? सरकारी गुंडा हो गया प्रशासन। क्या हो गया? क्या हो गया? महिला को जब ऐसे बोलेगा कि जाओ खोज लो अपने से, तो तुम बैठे हो कहला? तुम्हारे घर से क्या पैसा मिलता है तुमको? 13 करोड़ जनता देती है बिहार का, उसकी बपौती नहीं है थाना, समझे? पूछ को बोल दीजिएगा। उसका इस्तीफा का डिमांड करिएगा फिर आप? जरूर। तो क्या नहीं करेगा? वैसे लोग का अधिकार ही नहीं है उस कुर्सी पे बैठने का। मैंने ड्रामा चल रहा है, क्या समझे बिहार को? देखिए इस जिस इलाका है, इस इलाका में हर दिन से कांड होते रहता है। बताइए नीतीश कुमार जी का, जहाँ नीतीश कुमार रहता है वहाँ पे कांड हो जा रहा है। पूरा बिहार घूम रहे हैं 300 करोड़ खर्चा करके। काहे घूम रहे हैं? तो ये नहीं चलेगा। इससे पहले देख लीजिएगा, अरे सरकारी गुंडा पाल के रखे हैं तो अपने पास बच्चा है इनके, वही तो बोल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने पापा को खोजने का आपके काम करने का रवैया जो दिख रहा है नीतीश कुमार जी, वो आपको बिहार की जनता बताएगी। देख रहे हैं ना, इन्होंने गया
थाना में क्या चीज करने गया था? इस महिला लूटने थोड़ी गया था। आपसे सवाल नहीं खड़ा करके रिपोर्ट लिखाने गई थी, FIR का कॉपी तक नहीं मिला। वही तो बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जिस तरह से रवैया है, लॉ एंड ऑर्डर इनका फेल चल रहा है जिस तरह से, और बात करते हैं महिला सुरक्षा है। अरे बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। आपके राज्य में भ्रष्टाचार और सब कुछ दिख रहा है। दूसरे चप्पल दीपिका कुशवाहा जी भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे ही पूछेंगे क्या कहिएगा, इस तरह का मामला सामने आ रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, आज मैं उसी मोहल्ला कमला नेहरू नगर में खड़ी हूँ जहाँ पे आए दिन कुछ न कुछ नया नया घटना सुनने को मिलता है। 6 महीना पहले एक बच्ची को मतलब किडनैप कर लिया गया था। कुछ महीना पहले, 1-2 महीना पहले रिया पासवान को घर में घुस के मारा गया था। और आज देखिए कि एक बच्ची को, कितनी 1.5 महीने की बच्ची है, 1.5 महीने के बच्चे के पिता को किडनैप कर लिया जाता है। जब उसकी वाइफ जब जाती है पुलिस थाना के पास, तब पुलिस वाला बोलता है कि हम खोज रहे हैं ना, नहीं मिलता है तो आप जाके खोज लीजिए। अरे पुलिस, तुम गुंडा हो? कैसा नीतीश कुमार, कैसा राज है तुम्हारा? तुम इतना घटिया हो कि मतलब तुम्हारा प्रशासन इतना घटिया है कि एक महिला को तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो। कहते हो कि महिला को हम आरक्षण देके आगे बढ़ाए, यही महिला आरक्षण है। अरे अपने पति के लिए तरस रही है, दर दर भटक रही है, कोई तो इसका सहयोग करे। इसका बच्चा 1.5 महीना के कहाँ जाएगा? देगा तुम जवाब? सुशासन की सरकार डबल इंजन, तुमको वोट लेना सिर्फ आता है। अरे तुम्हारे राज्य में इतना गुंडागर्दी हो रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। सुधार करो, नहीं तो कुर्सी छोड़ो, ताकि दूसरे को मौका दे, आए और कुछ करे। तुम लोग पूरा देश को, पूरे बिहार को बर्बाद करके रखे हो। और इस महिला को इंसाफ चाहिए, और इंसाफ नहीं दोगे तो हम लोग खड़े हैं और हम लोग इंसाफ लेंगे और ढूंढेंगे कि इसके पिता कहाँ है। और जवाब तो तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि वोट तुमको देते हैं, गद्दी पर तुमको बैठाते हैं। और गद्दी पर बैठने के बाद तुम लोग जो लहरिया लूटते हो और गुंडा राज बनाते हो, पुलिस प्रशासन को गुंडा बनाते हो, जो ताकि महिला जाए तो उसके डांट डपटा के भेज दिया जाए। यही चलता है सुशासन की राज, यही चलता है डबल इंजन का राज। नीतीश कुमार तुमसे सवाल करती है महिला, और ये महिला गुहार लगा रही है कि इसको इंसाफ चाहिए। और दोगे तुम, नहीं कैसे दोगे? वोट दे के हम जनता तुमको जिताए हैं। हम महिला तुम पे भरोसा करते हैं, और भरोसा पे तुमको उतरना पड़ेगा, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। हमारे साथ रिया पासवान जी भी हैं, पिछले दिनों ये भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में थे, इनके साथ ही मारापीटी हुआ था, आज उसी मोहल्ला में फिर से खड़े हैं, क्या कहिएगा? इस तरह का घटना हो रहा है, इधर आइए। हम यही कहेंगे कि अभी तो पुलिस के रूप में ये गुंडे हैं, पुलिस तो इनका नाम बेकार रखा गया है, गुंडे पुलिस वाले कह सकते हैं उनको। जब CCTV कैमरा की हम मांग करते हैं तो ये जो गुंडे पुलिस वाले हैं 2008 को हमारे साथ मारपीट करते हैं। जिनका जो पति है वो किडनैप भी हुए लेकिन बच जाते, या लोगों को डर होता है कि नहीं भाई इस एरिया में ना CCTV कैमरा है, लेकिन इन गुंडों पुलिस वाले की वजह से लगा भी नहीं। और मेरे लिए चेतावनी है इन गुंडों पुलिस वालों को कि 24 घंटा के अंदर अगर इनके पति नहीं मिलते हैं तो मैं रिया पासवान भारी संख्याओं में, हजारों की संख्याओं में थाना को घेर लेंगे, थाना घेराव करेंगे। हाँ, थाना को घेर लेंगे और इनको ना जवाब देना पड़ेगा कि ये जो कमला नेहरू नगर है, 25,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे हैं। जो थाना कोतवाली है 2 मिनट का रास्ता है। RJD कार्यालय, JDU, BJP सब यहाँ पे है, मोरिया लोग, नगर निगम। तो फिर ये घटनाएं क्यों होती जा रही है? सारे बड़े बड़े ऑफिसर है, पदाधिकारी, नेता, विधायक जस्ट 2-2 मिनट के रास्ता पे हैं, रह रहे हैं। उसके बाद उनका खुद का एरिया बगल में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही है। जो लापता हुए हैं उनसे आप मिली थी, उनसे बातचीत आपका है? हाँ, कैसे आदमी थे वो? बहुत अच्छे आदमी थे, कभी नजर में नजर मिलाकर बात नहीं करते थे। हम लोग हमेशा जाते थे तो कभी नजर पड़ जाती है, लेकिन वो दूसरे टाइप के, मतलब सीधे साधे भोले भाले लड़के थे, नमाजी थे। हाँ, 5 टाइम का नमाज पढ़ते थे। उन पे मतलब कोई भी आज तक कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। इसीलिए आज देखिए इनके घर पे ना रोज 100 महिलाएं, उनकी अगल बगल के लोग इनके बारे में पूछने आती है। रोज 10-20 महिलाएं थाना में जाती है, लेकिन थाना से भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी तक एक FIR कॉपी नहीं दिया है। सुनिए, रिया पासवान है, रिया पासवान पिछले दिनों इनके घर में प्रशासन घुस के मारापीटी किया, सिर्फ ये बात के लिए कि इन्होंने अपने मोहल्ला के चौक चौराहा पर CCTV कैमरा का डिमांड किया था, CCTV का मांग किया था। इसके लिए CCTV के लिए प्रशासन इनके घर में 2 बजे रात में घुसता है, इनके साथ मारापीटी करता है। आज ये CCTV कैमरा अगर लग जाता तो ये घटना जो आज हुई है, ये पीड़ित महिला है, इनके शौहर कहीं ना कहीं लापता है 3 दिन से। आज इनके शौहर अगर लापता होते तो प्रशासन को भी खोजने में आसानी होता, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का भी मिली भगत है CCTV कैमरा नहीं लगाने का। और रिया पासवान का जो आवाज था, कहीं ना कहीं आज लोगों को मन में खटक रहा है कि CCTV कैमरा होना चाहिए था। क्या CCTV कैमरा होना चाहिए था आपके मोहल्ला में? बिल्कुल होना चाहिए था, ताकि हम देख सके कि हाँ आगे किसका हाथ है, कौन लेकर जा रहा है।
आखिर हम इतना तो पता लगा सकते हैं ना कि हाँ आखिर अगर कैमरा रहता तो आखिर हम लोग सबूत ढूंढने में भी आसानी होता कि हाँ आखिर कौन था, किस लिए लेके जा रहा था, इतना तो पता लगाता ना आदमी। तो सुनिए आप